मोअज़्ज़िज़ सामीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आज एक फिर आपको क्लास लेने जा रहा हूँ। अज़ीज़ बच्चों, आज 3 जून 2020 है। मज़मून हमारा हस्ब मामूल उर्दू और जमात 9वें और 10वें। बच्चों, आज का जो क्लास है वो 9वें और 10वें वालों के लिए है, क्योंकि जो आज मैंने मौजू चुना है वो है ड्रामा। ड्रामा जो है प्यारे बच्चों, एक ड्रामा 9वें जमात में है और एक 10वें जमात में। 9वें जमात में वाहिद एक ही ड्रामा लाठी का टिकट, जो कि शौकत थानवी लिखा है, सिर्फ एक ही ड्रामा है वहाँ। और 10वें जमात में भी एक ही ड्रामा है, जो हमें मौजू है आज, ड्रामा बोर के लड़ू। उसके मुसन्निफ हैं मोहम्मद उमर नूर इलाही। इसीलिए मैंने यह मौजू चुना है, यह उन्वान चुना है, ताकि दोनों क्लासों को, यानी 9th वालों को भी और 10th वालों को भी फायदा पहुंचे। प्यारे बच्चों, मैं पहले मुख्तसर ड्रामा की तारीफ करूंगा, आप गौर से सुनिए। ड्रामा की मुख्तसर तारीफ। ये ड्रामा होता है क्या? ये उर्दू नसर की एक अहम सिनफ है जिसने बहुत तरक्की की है। प्यारे बच्चों, ड्रामा यूनानी जबान के लफ्ज डराव से मुश्तक है। ड्रामा लफ्ज जो है यो यूनानी जबान के लफ्ज डराव से निकाला गया है, जिसका माने है अमल, यानी करना, एक्शन या करके दिखाना। लिहाजा आप मुख्तसर तौर ये ज़हननशीन करेंगे, याद रखेंगे कि ड्रामा का माने है, मतलब है अमल, एक्शन या कुछ करके दिखाना। प्यारे बच्चों, यह एक ऐसी सिनफ अदब है जिसमें जिंदगी की हकीकतों और सदाकतों को स्टेज पर नकल के जरिए पेश किया जाता है। ड्रामा जिंदगी की हकीकतों को और सदाकतों को स्टेज पर लाकर पेश किया जाता है। यानी यह कोई अफसाना नहीं, बल्कि यह कोई दास्तान नहीं, बल्कि ये सदाकत और हकीकत पर मुबनी होता है ड्रामा। प्यारे बच्चों, इस फन को इंसानी जिंदगी की अमली तस्वीर माना जाता है। यानी ड्रामा का जो फन है ये इंसानी अमल की एक तस्वीर है। यानी ड्रामा को अमल से जोड़ा हुआ अदब, ड्रामा को अमल से जोड़ा हुआ अदब, परफॉर्मिंग लिटरेचर कहा जाता है। प्यारे बच्चों, यूनान के एक मशहूर फलसफी और नकाद अरस्तो ने अपनी तसनीफ बोतकिया में ड्रामा को किसी अमल की नकाली कहा है। अरस्तो दुनिया के एक बहुत बड़े फिलासफर गुजरे हैं, नकाद गुजरे हैं। उसने अपनी एक किताब में जिसका नाम है बोतकिया, ड्रामा की तारीफ करते हुए फरमाया है, लिखा है, ये किसी अमल की नकाली है। यानी जब हम कोई अमल करते हैं तो इसकी नकल है। यानी वो भी ड्रामा को एक बहुत बड़ी अहमियत और इफादियत देते हैं। प्यारे बच्चों, ये नकाली अपने मखसूस मायने में दरअसल जिंदगी की अक्कासी का नाम है। वो ड्रामा जो है ये जिंदगी की अक्कासी करता है। और आज आपने देखा होगा, आजकल का जो दौर है, जब से मेरे बच्चों, जब से आज साइंस का दौर है, साइंस ने बहुत तरक्की की है। जब से रेडियो आया है, जब से टेलीविजन आया है, तो ड्रामा की बहुत बड़ी अहमियत
बढ़ गई, ड्रामा की अहमियत ही बढ़ गई और इतनी अहमियत बढ़ गई कि आज प्यारे बच्चों, ये जो जहां तक ड्रामा का ताल्लुक है, ये नावल या अफसाने की तरह सिर्फ तहरीरी अदब नहीं है। फिर क्या है ये लिखे या पढ़ने की हद तक महदूद है हो, बल्कि इसका लाजमी रिश्ता स्टेज है। यानी ड्रामा का जहां तक ड्रामा का ताल्लुक है, ये सिर्फ तहरीर और अदब ही नहीं है, बल्कि ये जब तक इसको स्टेज पर दिखाया जाए, ये उस वक्त मुकम्मल होता है जब अदाकारों के जरिए इसको अमलन पेश किया जाता है। प्यारे बच्चों, ड्रामा तब मुकम्मल हो जाता है जब मुख्तलिफ अदाकार इसको मुख्तलिफ रूप में आते हैं, स्टेज पर आते हैं और इसको अमलन पेश करते हैं, तब ड्रामा का मतलब और मकसद पूरा हो जाता है। प्यारे बच्चों, जहां तक ड्रामा का ताल्लुक है, इसमें क्या होता है? इसमें प्लॉट होता है, किरदार होता है, मुकालमा होता है, कश्मकश, नुक्ता उरूज और अंजाम ड्रामा के अज्जाई तरकीबी हैं। ये बुनियादी उसूल हैं ड्रामा के। यानी इसका एक प्लॉट होता है, इसकी एक इब्तिदा और इंतहा होती है, इसमें किरदारों का खास ख्याल रखा जाता है, इसमें मुकालमा होता है, एक दूसरे के साथ मुकालमा किया जाता है, कश्मकश होती है इसमें, और नुक्ता उरूज और अंजाम, यानी इसका आगाज भी होता है और इसका अंजाम भी होता है। ये इसके बुनियादी जुज हैं। ड्रामा, हाँ, दूसरी जबानों की तरह उर्दू अदब में भी ड्रामों का अच्छा खासा ज़ख़ीरा मौजूद है। मुख्तलिफ अंग्रेज़ी ज़बान है और मुख्तलिफ ज़बानें हैं जिनमें ड्रामों की बहुत अहमियत है। इसी तरह से उर्दू में भी ड्रामों की बहुत इसका ज़ख़ीरा आज भी मौजूद है। और इसका आगाज़, यानी ड्रामों का जो आगाज़ वो कब हुआ? 1841 से 1841 और 42 ईस्वी में वाजिद अली शाह बहुत बड़े ड्रामा निगार हैं जिन्होंने राधा कन्या लिखा। बाद में अमानत लखवी ने अंदर सबा लिखा और इससे मुतासिर होकर ड्रामा निगारों ने ऐसे ड्रामा लिखने शुरू किए और इनको देखकर, यानी वाजिद अली शाह और अमानत लखवी के ड्रामों को देखकर इस फन में बहुत से ड्रामा लिखने वाले आगे आए और ड्रामा लिखने शुरू किए। इस तरह इस सिनफ के लिए तरक्की के रास्ते खुल गए और आहिस्ता आहिस्ता ड्रामा ने तरक्की की है बच्चों। बाद में थिएटरल कंपनी के वजूद में आने से ड्रामा को नई मंजिल में मिल गई। फिर जब थिएटर आ गए तो थिएटरों में भी ड्रामों को बहुत इसमें अहमियत इनकी बढ़ गई। यहाँ तक कि 20वीं सदी ईस्वी में साइंसी और तकनीकी तरक्की की वजह से जब रेडियो और टेलीविजन ईजाद हुआ तो ड्रामा को तरक्की मिल गई। अरे बच्चों, जब 20वीं सदी में रेडियो और टीवी ईजाद हुए तब ड्रामों की अहमियत ज़्यादा ही बढ़ गई, क्योंकि अब ड्रामा रेडियो पर आए और टीवी पर आए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद हुए। उन्होंने बहुत दिलचस्पी दिखाई और उर्दू के ड्रामा निगारों में आगा हशर काश्मीरी ने असीर हिरिस, सिलोर किंग और इम्तियाज़ अली ताज ने अनारकली लिखकर ड्रामे के फ़न को वसअत दी। ये मशहूर ड्रामा निगार हैं जिन्होंने ये ड्रामा लिखकर इस फ़न को बाहमी उरूज तक पहुँचाया। इसके बाद मुतअद्दिद फनकारों ने काबिल ज़िक्र ड्रामे तख्लीक किए, जिनमें मोहम्मद नूर इलाही, जिसने ये ड्रामा लिखा है, बौर के लड़ू, बहुत ही बड़े ड्रामा निगार हैं, और सजाद हैदर, अहमद नदीम कासमी, हबीब तनवीर, मोहम्मद हसन वगैरह अहम है। इन ड्रामा निगारों ने इस ड्रामा के सिनफ को
बहुत अहमियत के साथ पेश किया और ये फन, ये सिनफ अपने बाम उरूज को पहुंची। प्यारे बच्चों, ये आपकी किताब उर्दू किताब में सफ़ा नंबर 100 पर है। आप किताब निकालिए और देखिए, अच्छी तरह से पढ़िए, और मुझे उम्मीद है कि आज आपने ये सबक पढ़ा होगा, पढ़ेंगे, और जो मैंने आपको पढ़ाया इस लेक्चर में, मैंने जो कुछ बताया आपको, मुझे उम्मीद है कि आपने समझा होगा। आप बार बार इसको देखिए, समझिए और अपनी कॉपी पर उतारिए, और इंशाल्लाह आप, मुझे उम्मीद है कि आप तैयारी करके आप बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे। और कल इंशाल्लाह हमारा उन्वान होगा, मौजू होगा ड्रामा बोर के लड्डू। आज हमने ड्रामा पढ़ा, ड्रामा की इब्तिदा क्या है, इसकी इफादियत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, किस किस ड्रामा निगार ने इस सिनफ को वसअत बख्शी है, और मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से इसको समझा होगा। शुक्रिया।